नमस्कार, रिपोर्टर टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलय सिंह और मेरे साथ हैं दीपक राजसुमन, हमारे सहयोगी। आज हम बात करेंगे दीपक, जिस तरीके से माँ, आज अगर हम देखें तो दिन भर सारा जो फोकस था वो माँ पर ही था। जिस तरीके से कुछ दिन पहले एक बहुत कहा जाए तो दुखद एक वाकया हुआ, जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मन से किसी एक सिरफिरे ने एक बहुत अपशब्द कहा प्रधानमंत्री को उनके माँ के संबंध में। और उसके बाद से कहा जाए तो जो वोटर अधिकार यात्रा था, जो उसका जो माहौल बन रहा था, वो पूरी तरह से उसके बाद से ग्राफ उसका गिरता चला गया। और आज नरेंद्र मोदी ने जब वो बिहार की महिलाओं को जो संबोधित कर रहे थे, उसमें उनका जो दर्द था, जो उनकी वेदना थी, जो उनके जो भावनाएं जो आहत हुई थी, वो छलक कर आ गया। और उन्होंने गंगा मैया से लेकर छठी मैया तक सारा जिक्र कर दिया। क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा का कारवां शुरू हुआ, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के नेतृत्व में बहुत सही तरीके से चल रहा था। और कहीं ना कहीं बीजेपी और ख़ास तौर से जो बिहार में एनडीए गठबंधन है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो चल रहा है, वो कहीं ना कहीं एक बैकफुट पे आ चुका था। उनको लग रहा था कि भाई अब चीज़ें हाथ से निकल गई है। और पिछले कुछ दिनों में अगर बिहार सरकार की नीतियों को देखें, डिसीजन को देखें, और पिछले 1-1.5 हफ्तों में देखें 3-3 कैबिनेट बैठक, तो सरकार को लगने लगा था कि चीज़ें हाथ से अब निकल रही है और वोटर अधिकार यात्रा में मिल रहा था। और ये बात अशोक चौधरी जो मंत्री हैं, जो दिलीप जायसवाल है, वो भी कह रहे थे कि भीड़ जुटने से वोट कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन आप तो मान रहे हैं कि माहौल बन रहा है, भीड़ जुट रहे हैं। वहाँ माइनस पॉइंट क्या हुआ कि एक कार्यकर्ता, राहुल गांधी ऐसा शब्द नहीं प्रयोग कर सकते हैं, बाकायदा महागठबंधन के कोई भी लीडर इस तरह का शब्द नहीं प्रयोग कर सकता। मंच से पीएम मोदी की मां के ऊपर टिप्पणी कर दी, और टिप्पणी अभद्र टिप्पणी थी, गाली का प्रयोग किया गया। और पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में मौजूदा समय में सबको पता है कि अगर आपने प्रधानमंत्री के ऊपर, नीतियों के ऊपर टिप्पणी की तो कोई दिक्कत नहीं है, व्यक्तिगत आपने टिप्पणी की है नहीं, व्यक्तिगत भी तो हाँ, मोदी के ऊपर तो व्यक्तिगत टिप्पणी भी होती है और उसको वो बहुत सहर्ष स्वीकार करते हैं। मामला थोड़ा सा गड़बड़, नहीं, वो भी दिवंगत माँ। दूसरी चीज़, आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे थे, महिलाओं का जो कार्यक्रम था जीविका निधि संघ वाला, तो प्रधानमंत्री उस चीज़ को भुना रहे थे। और बिहार की धरती में भावनात्मक रूप से, और माँ तो हर किसी का जुड़ा होता है भावनात्मक रूप से, प्रधानमंत्री मोदी ने उसी चीज़ को गंगा माँ से जोड़ा, बिहार की धरती से जोड़ा कि मेरी माँ का अपमान मतलब देश की बहन बेटियों का अपमान, उस माँ का अपमान। और जितना मुझे पीड़ा है उतना पीड़ा आज बिहार के हर माँ को पीड़ा होगा। हाँ, जिक्र किया कि उस 20 दिन के बाद नवरात्रि हैं, 50 दिन के बाद छठ। और उसके बाद उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात की है कि यही महिलाएं, यही हमारी माताएं और बहनें लालू प्रसाद को शासनकाल से हटा दिया। और यही दुख और पीड़ा है आरजेडी के लोगों में और कांग्रेस के लोगों में, जो इस तरह के हमारी माँ के खिलाफ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री उस चीज़ को समझ रहे हैं। ये अभी शुरुआत है, पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने किसी सार्वजनिक मंच से इन चीज़ों का जिक्र किया। अभी बिहार चुनाव में बहुत कुछ होना है, अभी बहुत कुछ निकलेगा, बहुत कुछ होगा। और प्रधानमंत्री इस मौके को गवाएंगे नहीं, वो बहुत सही सलीके से इस चीज को जोड़ेंगे। तो शुरू कर हाँ, पूरे देश में उसके 4 तारीख को बिहार बंद ऐलान कर दिया आज नहीं, दिलीप जायसवाल ने। कांग्रेस कार्यालय का घेराव करके महिलाओं ने, बीजेपी महिला मोर्चा ने, अब चाहे पटना देखें, रांची देखें, अभी मौजूदा समय में अगर बीजेपी की रणनीति को देखें तो बाकी राज्यों के मुकाबले सबसे ज़्यादा बिहार पे फोकस है। 50-50 वाला फाइट की स्थिति है। पिछले बार अगर आप देखेंगे तो 12,000 वोटों से जो है महागठबंधन सरकार बनते बनते चूक गई थी। लगभग 10-12 सीटों का फासला था और मात्र 12,000। और इस बार तो तेजस्वी यादव 5 साल में कई बार डिप्टी सीएम रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, उनके कार्यशैली को भी लोगों ने देखा, युवाओं को भी जोड़ा। तो अब की बार जो स्थिति है और ज़्यादा है। अब की बार है कि नरेंद्र मोदी के कंधों पे होगा। पिछले 5 साल में देखें, नीतीश कुमार के लिए थोड़ा सेटबैक हुआ, स्वास्थ्य को लेकर कई बार उन्होंने ऐसी टिप्पणी कर दी जो लोगों को लगा कि यार अब मुख्यमंत्री सरकार चलाने लायक स्थिति में नहीं है। हाँ, तो अब जो दारोमदार है नरेंद्र मोदी के पास, उन्हीं के कंधों के ऊपर है कि अब बिहार चुनाव के आपको निकालना पड़ेगा। मुद्दा बिल्कुल मौजूदा समय में बीजेपी के हाथ में कुछ भी नहीं था। मौजूदा समय में बिहार में वाकई में एनडीए के पास कुछ भी नहीं है। ऐसा एक किसी कार्यकर्ता ने टिप्पणी कर दी और उसको पूरे के पूरे पकड़ा गया। वो कानूनी कार्रवाई होनी थी। प्रधानमंत्री की मां के ऊपर आप टिप्पणी कर रहे हैं, कोई भी एफआईआर कर देगा मामला। हाँ,
कोई भी FIR करवा देगा तो मामला क्योंकि माँ सबकी जाएगा होती ना। है, चाहे प्रधानमंत्री अब की हो, चाहे उस किसी चीज का को प्रधानमंत्री भुना रहे हैं। और इस बार सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाएगा कि आप देखिए पूरे बिहार चुनाव में महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। मैं वही आ रहा था कि क्या इस बस बार उसको का जो सेंट्रलाइज बिहार का करने की कोशिश चुनाव है। जो है हाँ। अब महिलाओं पर आधारित है, महिलाओं पर फोकस है, या फिर कहीं बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। ऐसे भी देखिए शराबबंदी के बाद महिलाओं का 2016 के समर्थन, बाद नीतीश कुमार ने फोकस किया महिलाओं ज्यादा। का समर्थन नीतीश कुमार को मिला, चाहे वो किसी भी समुदाय की हो। आज ही खुद नीतीश कुमार जब बातचीत कर रहे थे महिलाओं से, उन्होंने कहा कि 2007 में हमने सबसे पहली बार कॉन्सेप्ट लाया जीविका दीदी का, और फिर उसको नेशनल गवर्नमेंट जो इंडिया गवर्नमेंट होती है उसने अडॉप्ट किया, फिर पूरे देश में इसको प्रचार प्रसार किया गया। तो जनक तो रहे वहीं से। तो महिलाओं के ऊपर ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार अगर 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं, 10वीं बार इस बार अगर चुनाव में जीत कर आते हैं तो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो महिलाओं के बदौलत आ रहे हैं। पुरुष नाराज है शराबबंदी से, लेकिन महिलाओं को पता है कि भाई शराबबंदी से हमारी चीज़ें ठीक हो रही है, घर में झगड़ा नहीं हो रहा है, घरेलू हिंसा नहीं हो रहा है, गाली गलौज नहीं पैसों की होता, बचत हो रही है। पैसों की बचत होती है। जीविका दीदी से आपने एक साधन दे दिया। आज आपको अगर झारखंड में भी जीविका दीदी वाला है और अलग अलग स्टेट में भी है। बिहार में किसी महिलाओं को 5 लाख रुपए चाहिए तो बैंक नहीं जाना पड़ता है उनको, वो जीविका दीदी से पैसा ले सकते हैं बिना ब्याज के। तो ये नीतीश कुमार की देन है। आप किसी शहर में चले जाइए, मेट्रो सिटी में पानी चाहिए आपको तो आपको नगर निगम में पैसा देना पड़ेगा। बिहार में ऐसी स्थिति नहीं। पूरे गांव में हर वार्ड में उन्होंने समरसेबल लगाया है, टंकी लगवाया 10-10 हज़ार लीटर का। वो नीतीश कुमार की देन है। पानी की समस्याएं नहीं है वहाँ पे, साफ पानी आपको मिल रहा है। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक अपना वोट बैंक बनाया महिलाओं को, जो आज भी लोग कहते हैं कि आप इसको तोड़ नहीं सकते, किसी भी कीमत पे आप नहीं तोड़ सकते। चाहे वो शराबबंदी हो, चाहे फिर जीविका दीदी हो, या फिर जल जीवन हरियाली मिशन के तहत उनको जोड़ना हो, 7 निश्चय जो 2016 में महागठबंधन की सरकार में आया, उन तमाम चीज़ों को जोड़ा है। अब ऐसा मुद्दा, और मौजूदा समय में देखिए वृद्धा पेंशन बढ़ाया गया। 2 दिन पहले 3 दिन पहले जब कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें उन्होंने स्पेशल कैबिनेट की बैठक बुलाई, एक ही योजना स्वीकृत किया, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। उसका फॉर्मेट भी आज जारी कर दिया गया। फॉर्मेट में बताया गया कि आप ये चीज़, और माइक्रो फाइनेंस में जो जो बिजनेस आते हैं उन तमाम चीज़ों को उन्होंने पूरे फॉर्मेट में 17 यूनिट में उन्होंने डाला है कि आप ये बिज़नेस करिए, इतना रुपया लीजिए। तो महिलाओं के ऊपर फोकस है। अब एक मुद्दा इन्होंने दे दिया, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कितना लोग भावनात्मक रूप से जोड़ेंगे, किस तरीके से प्रधानमंत्री उसको भुनाएंगे, वो एक बड़ा सवाल है। क्या लगता है कि इस चुनाव में देखिए वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो चुका है, क्या खोया क्या पाया? ऐसा नहीं लगता कि कोई खिलाड़ी जाते जाते और 95 में जाके वो बोल्ड हो गया? क्योंकि है, हाँ कह सकते हैं बिहार में आपकी चीजें सब कुछ ठीक चल रही थी। 2 दिन पहले ही ये हाँ। कांड हुआ और उसके बाद देखिए वो जो धारा ही बदल गई। क्या लगता है आने वाले चुनाव में जो इस साल होने वाले हैं, अब कितना असर डालेगा ये जो वाकया जो हुआ, और अब उसके बाद जिस तरह से बीजेपी ने इसको मुद्दा बना दिया, और वोटर अधिकार यात्रा की तो बात ही कहीं गुम हो गई? नहीं देखिए, वोटर अधिकार यात्रा जो निकाला गया राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के द्वारा, नो डाउट लोगों में एक मैसेज दिया। और अब लोगों का मतलब, अगर कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को तो जगा दिया उन्होंने, कार्यकर्ताओं में मैसेज दिया है। बिहार में मौजूदा समय में 30-35 साल से कांग्रेस पार्टी नहीं है। लालू यादव, उसके बाद फिर नीतीश कुमार का शासनकाल चल रहा है, 20 इनका, 15 उनका, 35 साल। इस बीच में कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी, उन्होंने खड़ा किया अपनी पार्टी को, एक आवाज़ दी, एक हाँ। और जो मेरी जानकारी में है कि ये वोटर या अधिकार यात्रा निकलने के बाद कल जब मीटिंग हो रही थी पटना में एक होटल में, तो 90 सीटों पर दावेदारी की गई कि देखिए हमारे कार्यकर्ता, तो हमने आपको दिखा दिया पूरे बिहार में घूम के, 90 सीटों पे अनौपचारिक तौर पे बातचीत हुई है कल। हालांकि 60-65 की बातचीत हो रही थी, 90 हो रही है। तो चीज़ें बदली है वोटर अधिकार यात्रा के जरिए, लेकिन इम्पैक्ट कितना होगा, क्योंकि बिहार है, कहते हैं महिलाओं की जो समर्थन है। देखिए महिलाओं, मुझे नहीं लगता कि उतना वोटर अधिकार यात्रा का इम्पैक्ट पड़ेगा। नहीं, ये जो माँ वाली, हाँ इसका फर्क पड़ेगा। इसका तो आप एक DNA खराब है, बयान पूरी पार्टी सिमट गई 57 सीटों पे। आपको याद होगा 2015 में नरेंद्र मोदी ही जिक्र किए थे कि DNA खराब है इनका। क्या हो गया, मोहन भागवत, आरक्षण पे फिर से होगा, एक बार विचार किया जाएगा, तो पूरी की पूरी चुनाव खत्म हो गई। तो वो स्थिति है बिहार में। आपने एक वैसा बयान दिया और फिर चीज़ें बदल जाएगी। बिहार के लोग बहुत सोच समझ के वोट करते हैं, भावनात्मक रूप से भी जोड़ते हैं। सोच समझ कर बोलना होगा। बोलना होगा, लेकिन बिहार है। अब बिहार के हर स्टेट में इस तरह के बयान दिए जाते हैं। बिहार तो राजनीति का कहा जाए तो गढ़ मारा जाता है ना, वहाँ तो एक एक बच्चा जो वो राजनीति का पंडित है। हाँ, आप किसी से भी बात कीजिए,
रिक्शा वाले से, ठेले वाले से, खोमचे वाले से, और पूरी राजनीति की पूरी समीकरण आपको समझा देगा। हम लोग भी जब रिपोर्टिंग करते हैं तो कई बार तो हमें वो एक मामूली सा लगता है कि बोल पाएगा नहीं, लेकिन वो हमें इतनी गूढ़ बातें बता जाता है कि हमारी समझ से भी परे। देखिए, इन तमाम बातों को अगर देखें, जो हम लोग विषय पे जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं, वोटर अधिकार, महिलाओं और प्रधानमंत्री मोदी, इम्पैक्ट पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री अभी शुरुआत कर दिए हैं, गंगा माँ, देवी सब का जिक्र कर दिया, और छठ माँ आपको बताया बिहार में तो एकदम उसमें कोई जिक्र नहीं किया जा सकता भावनात्मक रूप से। छठ पूजा का समय भी है, अब दुर्गा पूजा का समय है, तो प्रधानमंत्री अब आएंगे बिहार, उनका दौरा होने वाला है, 15 को है, उसके बाद 6 तारीख को भी दौरा है। हाँ, अब उस दिन वो जब आएंगे किस तरीके से लोगों में भुनाएंगे, क्योंकि अभी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से था, कहीं मैसेज जाएगा कहीं नहीं भी जाएगा, लेकिन जब उस दिन बिहार की धरती पे आएंगे क्या बोलेंगे, उस पर सबसे ज्यादा चलिए हम उस पर भी उसको भी देखेंगे और अपने दर्शकों को भी बताएंगे। तो रिपोर्टर्स टॉक में मेरे और दीपक राजसुमन के साथ फिलहाल इतना ही। और जिस तरह से दीपक ने कहा कि जब प्रधानमंत्री बिहार आएंगे और उस वक्त वो क्या कहेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। नमस्कार।